everyone, very good morning. I welcome all of you for SSC Stano Day Target Series and it's our day 49. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो तो कल का जो मॉक चैलेंज था उसमें मैंने ये वाला पेपर दिया था अटैम्प्ट करने के लिए 18 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 एंड इसमें मेरे स्कोर 81.2। पेपर के लेवल की बात करें तो इतना डिफ़िकल्ट पेपर अगर ऐसे एग्ज़ाम में आ जाए तो मुझे पता नहीं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पेपर का लेवल। इंग्लिश का तो मैं इतनी कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग भी नहीं पता। बट ये मैंने इसमें एक चीज़ स्मार्टली प्ले किया जिसका आंसर मुझे नहीं पता था, जिसमें कन्फ्यूज़न थी, उसको मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। नहीं तो मेरे मार्क्स आई गेस 72-73 में जा कर के आते। बट मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं किया तो इसलिए मेरी सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग हुई थी जिसमें 81.2 है। यानी मोस्टली आई वुड से लाइक 15 to 17 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं जिनको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। आंसर्स की बात करें तो देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे था फिलर्स फिल करने थे। टू माई अटर डैश द लिटिल डार्क बॉय वाज स्ट्राइडिंग। अब मुझे स्ट्राइडिंग की मीनिंग पता नहीं थी तो मैं इसको वर्ड को ना सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पे क्या होगा। टू माई अटर, सो आई थॉट कि यहाँ पे रियलाइजेशन होगा, रियलाइज़ कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, बॉय वाज स्ट्राइडिंग। बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे स्टानिशमेंट होगा। स्टानिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज़। अब यहाँ पे सरप्राइज़ कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये ही यहाँ का मीनिंग होगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था टू फ्रेम द सेंटेंस, टू थॉट कि इसमें एग्जैक्टली क्या फील होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेम इसी पैसेज का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे था कि द लिटिल बॉय इज स्ट्राइडिंग। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मुझे स्ट्राइडिंग की मीनिंग ही नहीं पता थी इसलिए मैं सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाई, इसलिए इसके क्वेश्चन ना सारे रॉन्ग हो रहे थे मेरे से। द बॉय वॉज स्ट्राइडिंग डैश अप एंड डाउन। अब यहाँ पे इम्पीरियसली होगा या फिर ग्रीडली होगा। आई थॉट कि ग्रीडली होगा क्योंकि उसको बनाना चाहिए था तो ग्रीड से पूछेगा गेट में बनाना, बट इट्स रॉन्ग। यहाँ पे इम्पेरियसली होगा, इसका मतलब होता है एरोगेंट या फिर वे वॉर्डली। अभी यहाँ पे ऐसे कैसे फिल हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट इसका आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे मैंने देखो अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे इसकी मीनिंग पता नहीं थी। यहाँ पे है मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस को पढ़ा तो पता चला कि किसी ने मैग्नेमेनिस एक्ट के लिए किसी को थैंक्स बोला है, ठीक है, अप्रिसिएट किया है, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव वर्ड ही होगा। और मुझे विंडिक्टिव का पता था कि ये नेगेटिव वर्ड होता है, और यहाँ पे मुझे इसका मतलब पता था कि मैजिकल का इसका मतलब होता है मतलब विजन्स में या फिर इमेजिनरी जो अनरियल लगे, तो मुझे इन दोनों की मीनिंग पता थी। बट आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू, चेरोबिक में और शिवैलरी, तो इसलिए इसको मैं मार्क नहीं कर पाई। बट जब मैंने आंसर देखा तो इसका ये दोनों ही मुझे तो पॉजिटिव वर्ड लग रहे थे बट मुझे इसका मीनिंग पता नहीं था। बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, काइंड हार्टेड मीनिंग होती है। तो शिवैलिश का मतलब होता है काइंड हार्टेड, तो ये वाला इसका आंसर होगा, मतलब समवन हैव अ वेरी गुड और बहुत बड़ा हार्ट है जिसका काइंड हार्टेड है। एंड ये शेरबिक का मतलब तो होता है ब्यूटीफुल फेस, मतलब किसी का प्लम्पी फेस हो, राउंड फेस हो, उसको कहते हैं ये, तो इसलिए इसको मैंने मार्क नहीं किया था। नेक्स्ट इज़ साइकोफैंट। साइकोफैंट का मीनिंग मुझे नहीं पता था, साइनो पूछा था इसका तो मैं समझ नहीं पाई कि साइकोफैंट का क्या आंसर होगा, और फ्लैटर होगा या फिर साइको होगा, मैं बस कंफ्यूज थी तो मैं मार्क नहीं किया बिकॉज मुझे नेगेटिव मार्क पे खुद को सेव करना था और इट्स बेटर कि आप अटेम्प्ट ना करो रैदर देन नेगेटिव मार्क्स सबके आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर साइकोपैंट का मतलब होता है बटरिंग करना, किसी को फ्लैटरिंग करना, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लैटर करना, वो बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैटर इसका आंसर होगा साइकोपैंथ का। गाइस प्लीज नोटेड डाउन, ऐसे वर्ड्स अगर एग्जाम में आ गए तो फिर तो क्या ही होगा। अभी फिर इसका आंसर पूछा था अबाइट। अभी तक तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं आया था जहाँ पे एक ऐसा वर्ड हो जाए कि मुझे उसकी मीनिंग ही नहीं पता। इतने सारे मॉक्स मैंने लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट किया। अबाइट का मतलब होता है फुलफिल, इसका एंटो पूछा था। और एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे अबाइट की मीनिंग पता नहीं थी, तो मैं इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रही थी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था,
तो अबाइड का मतलब होता है फुलफिल, तो इसका एंटो होगा रिजेक्ट करना, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना। और चारों ही वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर वर्ड्स रिजेंबल करते हैं तो हम वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड है कुछ नेगेटिव वर्ड है। बट अगर चारों ही वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना भी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये वाला मेरा रॉन्ग था। एंड इतने नए नए वर्ड्स थे, मतलब क्या बताऊँ, अगर ऐसे एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रिपेयर करके रखें अपने आप को ऐसे वर्ड्स के लिए। पेपर लेजिट वेरी डिफ़िकल्ट। और पता नहीं इस शिफ्ट के लोगों ने कैसे डील किया होगा 2022 में, गॉड नोज़। ये ईडियम बताना था, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट लॉट्स ऑफ फूड। इसका चलो मुझे पता था कि इसका हॉर्स से रिलेटेड होता है, आई कुड ईट, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आई कुड ईट लाइक अ हॉर्स होगा, क्योंकि ईडियम था तो मुझे ऐसा लगा कि यही होगा, लाइक अ हॉर्स रिजेंबल कर रहा है। बट नो, इसका आंसर अ हॉर्स होगा। ठीक है, तो ये भी देखो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। एंड फिर भी मेरे 81 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो इट्स नॉट बैड। हाँ, बट अगर ऐसे एग्ज़ाम में रहा तो वहाँ के लिए फिर ग्रेड डी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेड सी तो मिलेगा नहीं अगर ऐसे पेपर आया तो। या एंड कल का जो पेपर था वॉज वेरी इजी, मस्त पेपर था कल का। एंड जिसमें मेरे 93 आए थे। एंड गाइज ये वाला आज के लिए चैलेंज है, PYP प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ 2। एंड आई होप देखते हैं इसका पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। एंड ये वाला लेक्चर 29 हम जल्दी ही 30 पे पहुँचेंगे, कल एंड हो जाएगा इसका। फिर विल स्टार्ट समथिंग एल्स फॉर GKS एंड GS। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल का नेम है PS टॉक्स, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट्स के लिए या फिर कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट मिलता है तो आई विल शेयर देयर। ठीक है, भूलना मत ज्वाइन करना और सब्सक्राइब तो कर लेना। सो गुड लक गाइस।